नहीं तो गुटका कसम चला देंगे, हथियार और कर देंगे बंटा ढार। अब जब से एनिमी सीरीज हिंदी डब होने लगी है तो मैं उस में बहुत ज्यादा घुस चुका हूँ। बस प्रॉब्लम ये है कि वो धीरे धीरे हिंदी डबिंग हो रही है। अब एनिमी हिंदी डबिंग का कंटेंट और ज्यादा ना बढ़ जाए तो इसी का ही दूसरा पार्ट है, तो पहला पार्ट जरूर देख लेना। यूजीरो जो इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है जिसे कोई नहीं हरा सकता, पर उसी का बेटा बाकी उसे हराने के लिए ट्रेनिंग ले रहा है और दुनिया के कोने कोने में जाकर उन लोगों से फाइट कर रहा है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। 291 की बाकी आत्मा। अब पहले ही बता देता हूँ कि सीरीज बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर कैसे एग्जिस्ट करते हैं कुछ पता नहीं, लेकिन आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा जब बाकी का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा। और जो उसकी कॉमेडी और नेक्स्ट लेवल का एटीट्यूड, जो भी वो एक्शन करता है उसमें कोरियोग्राफी भाई साहब फुल इंटेंस और वॉलेस टाइप का। और जब भी फाइट में न्यू स्टाइल या न्यू मूव आता है सीरीज ने उसे बहुत ही लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन करा है। अब तक एक ही सीजन आया जिसके 12 एपिसोड सिर्फ 25 मिनट के हैं, और जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते जाते तो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते रहते हैं और उनकी पावर भी, जो आपको बांध के रखेंगे। एकदम हाई क्वालिटी का एनिमेशन और एक्शन सीन है और डायरेक्शन एकदम टॉप नॉच की है, ऊपर से नेटफ्लिक्स की टॉप लेवल की हिंदी डबिंग। इस बॉडी के साथ मैं बदल जाऊंगा। एक ऐसी सुपर पावर जिससे दो अलग बॉडी में स्विच कर सकते हो, लेकिन एक टाइम पर एक ही बॉडी मिलेगी। एक तरफ है मोटा बहुत ही बदसूरत जिसकी सब बुली करते हैं, और दूसरी ओर एकदम हैंडसम सिक्स पैक्स है और स्कूल में सारे लड़के चलते हैं इससे। 2022 की लोकिज्म, जिस तरह टॉर्चर और बुली दिखाई है स्कूल में, और जैसे ही वो हैंडसम बॉडी में स्विच करता है भाई साहब एकदम मजा आ गया था। ये एनिमे मेरे लिए बेस्ट थी क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन एक्सट्रीमली एंगेजिंग है। अब मैं क्या, आप भी एक बार में 8 एपिसोड फिनिश कर दोगे, वो भी 25 मिनट्स के। बस प्रॉब्लम आती है तो जब एक चीज को बार बार रिपीट करा जाता है, अब चाहे वो हमारे लीड कैरेक्टर का टॉर्चर या हीरोइज्म क्यों ना हो। और सीरीज में कुछ जगह टॉर्चर और बुली कुछ ज्यादा ही ओवर दिखाई है। अब इतना डिटेल में जाएंगे तो एनिमी कैसे एंजॉय करेंगे। अगर आप भी एनिमी स्टार्ट करना चाहते हो तो ये आपकी बेस्ट स्टार्टिंग होगी, ऊपर से नेटफ्लिक्स की टॉप लेवल की हिंदी डबिंग। एक ऐसी कंपनी जहाँ आपको दिन रात घिसना पड़ेगा। अब ऐसी अकीरा की प्रॉब्लम है, लेकिन जब पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैलता है अब वो बहुत ज्यादा खुश है और उसने एक ऐसी लिस्ट बनाई है जिसे वो आज तक करना चाहता था। अब वो मौका अब जाकर मिला है उसे। 2023 की जोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। इस सीरीज का प्लॉट बहुत ही यूनिक और रिफ्रेश है क्योंकि सीरीज का पूरा फोकस अकीरा पर है ना कि ज़ॉम्बीज पर। अब जो उसने लिस्ट बनाई है उसे करने के लिए वो बहुत ज्यादा पागल हो चुका है, जिसे देखने में मुझे बहुत मजा आ रहा था। जो भी वो करता है उसमें वो फन आपका इंटरेस्ट बनाए रखेगी सीरीज से, जिससे आप रिलेट कर पाओगे और आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा वो। और जो एक सीन से दूसरे सीन पर जो ट्रांसफर करा है बिल्कुल स्मूथ है, और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ वो एक्शन एकदम जहर था। कुछ एपिसोड स्लो फील हो सकते हैं और प्रिडिक्टेबल भी, और कैरेक्टर को डीप नहीं दिखाया जिससे हम कनेक्ट नहीं हो पाते, और पूरी सीरीज में फन और रिलेटिव कैरेक्टर बन जाता है आपके लिए। ओवरऑल ये एनिमी बहुत फन और एक्शन पैक के साथ है। 12 एपिसोड 25 मिनट ईच क्रंचीरोल पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हर किसी के पास पावर है और 4 साल होते ही सब पता पड़ जाता है, पर मिडोरिया जिसके पास पावर नहीं है फिर भी वो सुपर हीरो बनना चाहता है। अब कैसे ये अपने एपिक हीरो को मिलने के बाद ये स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बनता है। 2016 की माय हीरो अकेडमी। अब स्टार्टिंग के 2 एपिसोड तो बच्चे वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि 4 से 5 एपिसोड तो देखूंगा जरूर। जैसे ही मदीरों को पावर मिलती है तो स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा एंगेजिंग हो जाती है, और तो और हीरो अकेडमी में अलग अलग पावर और एक दूसरे से बहुत यूनिक, जो भी वीक एक दूसरे को देखकर मोटिव होना, ये सब स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इस सीरीज का। और जो इस एनिमी की थीम्स है हार्ड वर्क और हीरो की ट्रू मीनिंग दिखाना। लेकिन 25 मिनट के एपिसोड बहुत स्लो चलते हैं और ये एनिमी बच्चों वाली फीलिंग दे रही थी मुझे, पर मजा जब आएगा जब अलग अलग पावर दिखेगी। मैंने इसका फर्स्ट सीजन फिनिश करा जिसके 13 एपिसोड है, सेकंड सीजन के एपिसोड वीकली ऐड हो रहे हैं क्रंचीरोल पर, वो भी बहुत ही थ्रिलिंग के साथ। अब डेंजी अपने फादर के पैसे चुकाते चुकाते एक डेविल हंटर बन चुका है, पर इसी बीच वो आधा ह्यूमन और आधा डेविल बन चुका है। अब उसका काम है अदर डेंजर डेविल को मारना, जो इजी तो नहीं है, और सबसे खतरनाक इसका डेविल हंट जिससे वो बहुत ज्यादा पागल हो जाता है। 2022 की चैनसो मैन। अब स्टोरी लाइन की बात करूँ तो वो स्टार्टिंग से एंगेजिंग हो जाती है। जो कैरेक्टर डेवलप करा जिससे हम रिलेट कर पाते हैं टेंजी से। जब वो ह्यूमन होता है तो बड़ा बड़ा ठरकी, और जैसे ही डेविल में ट्रांसफर होता है बिल्कुल सनकी और ब्रूटल टाइप का। अब स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो फील हुआ कैरेक्टर डेवलप करते वक्त, लेकिन टेंजी का कैरेक्टर भाई साहब, और इसकी असली पावर 7th एपिसोड के बाद दिखाई जो गूज़बम्प देती है। अब मैंने इसे एक ही बार में फिनिश कर दिया था। 12 एपिसोड वो भी 25 मिनट्स के, जो अपने एक्शन कॉमेडी और हॉरर से आपको बांध के रखे, वो भी बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक और टॉप लेवल की हिंदी डबिंग के साथ। अब ये सीरीज 18+ और ब्रूटल होती जाती है, जिसे क्रंचीरोल पर एंजॉय कर सकते हो।
आज ये बात एक बार फिर से साबित हो गई है, ये लड़का राजा बनने के लायक ही नहीं है। बोजी जो एक राजा का बेटा है, जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो पागल है, जो कभी किंग नहीं बन सकता, ऐसा सब लोग कहते हैं। अब जब उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मिलता है केक, जो एक शैडो है, जिसकी वजह से बहुत पावरफुल बन जाता है। 2021 की रैंकिंग ऑफ के इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही यूनिक और इंगेजिंग है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है और एडिक्टिव बन जाती है, स्पेशली मेरे लिए। और जो कैरेक्टर डेवलप करा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन बाजी और केज का जो कैरेक्टर है, जो मुझे एंड ऑफ द सीरीज एक्सपीरियंस देते हैं, ऊपर से क्रंचीरोल की टॉप लेवल की हिंदी डबिंग। अब स्पेशली जो केज के डायलॉग है वो फुल फन और इंटरेस्टिंग है, जो आपको बांध के रखेंगे। इसके 2 सीजन है, मैंने एक ही फिनिश किया, 23 एपिसोड 25 मिनट्स के है, जिसकी स्टोरी लाइन और कैरेक्टर इतने पावरफुल है कि मैंने एक ही बार में फिनिश कर दिया था। स्टार्टिंग में थोड़ी स्लो फील होगी, लेकिन सेकंड एपिसोड से मैं बाजी से कनेक्ट हो जाता हूँ। और सीरीज में जितने भी वॉयलेंस और डेथ है वो यंग टाइप के नहीं, लेकिन हार्टवार्मिंग स्टोरी और जो फैंटेसी क्रिएट किया वो सेटिस्फेक्शन देगी। यूजीरो जो लोगों को बचाना चाहता है शरापित शराब से, पर इसी शरापित का बाप है सुगना, जिसकी पावर अलग अलग उंगलियों में बटी हुई है। अब यूजीरो ने उसी उंगली में से एक उंगली खा ली है। अब ये सुगना को कब तक कंट्रोल कर सकता है, जिसकी एक उंगली की पावर भी इस दुनिया को खत्म कर सकती है। 2020 की जुजुत्सु काइसेन स्टार्टिंग में कुछ एपिसोड स्लो फील हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते जाते हैं और उनकी अलग अलग पावर हर एपिसोड में शराब से जो डिफिकल्ट होती जाती है, और हर अलग पावर को एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन लीड कैरेक्टर यूजी जो अभी ये सब सीख रहा है, अब जब वो फाइट करता है, भाई साहब जो हर एक मूवमेंट में सरप्राइज कर देती है। अब इसकी स्टोरी लाइन इतनी इंगेजिंग है कि मैंने एक ही बार में फिनिश कर दिया था। 24 एपिसोड 25 मिनट ईच, वो भी टॉप लेवल की हिंदी डबिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। और फाइट की बात करें उसके साथ कॉमेडी और टॉप लेवल का एनिमेशन। इससे पहले मुझे डीमन स्लेयर में ऐसा किक मिला था, और सबसे बड़ा थैंक्स क्रंचीरोल का, जो मैग्नेट की तरह में एनिमी की तरफ खींच रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मैं चलता हूँ अगली लिस्ट बनाने के लिए, जब तक आप इसे एंजॉय करो।